हे गाइस, वेलकम बैक। आज इतने सारे शॉर्ट्स के बाद मैं किसी लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ मेरे चैनल पर, और पता है वो क्या है? एक धमाकेदार एनिमी एक्सप्लेन। मैं इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद है कि आप सबको भी ये बहुत पसंद आएगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, तुम लोगों को वॉइस ओवर के कुछ हिस्से में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए मैं पहले ही आप सबसे माफी मांगती हूँ। आई होप आप लोग थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे और वीडियो को पूरा एंजॉय करेंगे। तो चलो बिना किसी देर के सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जापान की एक होकाइडो नाम के शहर पे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहानी के मेन हीरो को, जो टोक्यो से होकाइडो में आया है उसके दादी के साथ रहने के लिए। और कुछ देर बाद ही वो कैब को रोकने के लिए बोलकर वहाँ पर ही उतर जाता है। फिर उतर के कुछ देर चलने के बाद ही हीरो का हीरोइन मिल जाता है, यानी कि उस रोड पे एक लड़की मिल जाती है। फिर हमारा हीरो उस लड़की को एक एड्रेस दिखा के पूछती है कि ये एड्रेस कहाँ पर मिलेगी, क्या तुम्हें पता है? फिर उस लड़की ने कहा ये एड्रेस यहाँ से 3 घंटे के दूरी पर पड़ेगा। ये सुन के तो हमारा हीरो बिल्कुल चौंक जाता है। फिर इस लड़की ने कहा मैं यहाँ पर बस का इंतजार कर रही हूँ, तो तुम चाहो तो यहाँ से बस से भी जा सकते हो। फिर हमारा हीरो यहाँ रुक गया और उस लड़की से कुछ बातें करना शुरू कर दिया। फिर इस लड़की ने हीरो से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा कितना एज है, यही सब कॉमन सा क्वेश्चन। फिर हमारे हीरो ने जब बोला कि मैं टोक्यो से आई हूँ और मेरा एज 16 है, तब ये लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, मेरा एज भी 16 है। यह बोल के ही लड़की हीरो का बहुत ज्यादा पास आके खड़ी हो जाती है। फिर यहाँ पर लड़की ने बोलती है कि तुम यहाँ पर किसी स्कूल में जाने वाली हो, और लड़का बोलते है होकारी हाई स्कूल। फिर लड़की बोलती है मैं भी उसी स्कूल पे जाती हूँ, और ऐसे ही कुछ देर तक बातें चलती रहती है। फिर हमारा हीरो देखते है कि ये लड़की उसका कुछ ज्यादा ही करीब होकर खड़ी है, और ऐसा ही सोचते सोचते जब हमारे हीरो का ध्यान थोड़ा भटक गया, तभी इस लड़की ने हीरो की स्वेटर के अंदर बर्फ डाल दी। फिर थोड़ा फनी मोमेंट भी दिखाया जाता है। और इतने देर बाद हमारा हीरो का ध्यान जाता है कि ये लड़की कितना ज्यादा खूबसूरत है, और इसी मोमेंट पे यहाँ पर बस भी आ गई थी। फिर लड़की बोलती है ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, और इसी मोमेंट पे हमारे हीरो ने लड़की की नाम भी पूछ ली थी, जो था मिनामी फुयुकी। फिर लड़की बस पे उठ के चला जाता है, और थोड़ी देर बाद हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसे भी इसी बस पे जाना था। फिर वेट करो 2 घंटे। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ पर एक स्कूल को दिखाया जाता है। हाँ, हमारा बंदा यहीं पे पढ़ने वाला है। ये हमारा हीरो का न्यू स्कूल है। इस जगह पे आके हम लोग हमारा हीरो का नाम जानते हैं, जो था सुबासा सिकी। एंड यहाँ पे थोड़ा स्पीच विच देके सुबासा अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है, और बैठ के सुबासा उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वो बोल रहा था शायद तो किसी और क्लास में होगा, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वही लड़की यानी कि मिनामी सुबासा के पीछे के गेट से क्लासरूम के अंदर आ रहा है। और ये देख के सुबासा बिल्कुल चौंक जाता है और बोलते हैं मिनामी क्या तुम भी मेरे ही क्लास में पढ़ती हो? और मिनामी भी सुबासा को देख के बहुत चौंक जाता है और बोलता है ये क्या, तुम तो मेरे बिल्कुल पास के सीट में ही हो। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुबासा को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। वो बोलता है ये क्लासरूम नहीं, ये तो फ्रीजर है, बाहर कितना ज्यादा ठंड पड़ रही है, और सुबासा कोई स्वेटर भी नहीं लेकर आया था। फिर सुबासा देखते हैं कि मिनामी उसे एक स्वेटर ऑफर कर रही है, और सुबासा उसे खुशी खुशी ले लेता है। फिर क्या, लड़की की कंबल है तो खुशी तो होगा ही है ना। खुशी के साथ उल जुलूल बातें सोचने भी लग गई सुबासा, और सुबासा को देखकर मिनामी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया। फिर सीन चेंज होती है और हम लोग देखते हैं कि सुबासा मिनामी का कंबल मिनामी के पास ही वापस दे देते हैं, और उसी कंबल को सूंघ के मिनामी बोलते हैं इस कंबल में ऐसा खुशबू आ रही है कि हम दोनों जैसा अभी के अभी हक किया है। और इसको सुन के सुबासा थोड़ा शर्मा जाता है। फिर मिनामी सुबासा को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? और क्योंकि मिनामी ने सुबासा का हेल्प किया था, तो सुबासा का भी हक बनता है कि वो उसे हेल्प करे। इसीलिए सुबासा उसके साथ घर चलने के लिए राजी हो जाता है। असल में घर तक नहीं, सुबासा को जाना था स्टेशन तक। स्टेशन के बाद मिनामी ट्रेन से घर जाता था। तो दोनों बातें करते करते स्टेशन तक पहुंचने के बाद मिनामी सुबासा को बोलते हैं क्या कल तुम मेरा घर आना चाहोगे? ये सुन के सुबासा बिल्कुल चौंक जाता है। सुबासा सोच रहा था कि कल ही इससे मैं मिला और आज ही ये मुझे घर पे बुला रहा है। फिर मिनामी बोलती है क्या तुम आओगे या नहीं? सुबासा बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा ना। और यहीं पे मिनामी और सुबासा दोनों का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर सीन चेंज होती है और हम लोग देखते हैं सुबासा मिनामी के घर आई है। फिर क्या, घर के घंटी बजा के सीधा चलाया घर के अंदर। फिर हम देखते हैं मिनामी को, जो सुबासा का आने का इंतजार कर रहा था। फिर मिनामी कहती है तुम्हें आज खुश होना चाहिए क्योंकि मेरा पेरेंट्स आज मेरे घर पे नहीं है। और ये सुन के सुबासा थोड़ा चौंक जाता है और बोलते ये ऐसे क्यों बोल रही है। फिर ये दोनों लिविंग रूम में आ जाती है और सुबासा देखते है कि बाहर से यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर सुबासा यहीं पे बैठ जाता है और मिनामी सुबासा के साथ थोड़ा फ्लर्टिंग कर रहा था। फिर मिनामी कहते हैं खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। बोल के मिनामी वहाँ से जाके सुबासा के लिए एक गिलास कात्सुगेन लेकर आती है। और वही कात्सुगेन जब मिनामी खुद के लिए डालने जा
रहा था तभी वो उसके हाथ से फिसल कर अपने बॉडी पे गिरा देती है और ये देख के सुबासा तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। लेकिन मिनामी ऐसे चले जाते हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। फिर यहाँ पे सुबासा को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। फिर मिनामी ड्रेस चेंज करके बाहर आके बोलते हैं हाथ के पास जो भी आया मैंने वही पहन लिया, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है सुबासा? सुबासा फिर से चौंक जाके बोलते ये मार ही डालेगा मुझे, लेकिन वो मुंह से बोलते हैं नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, चलो मैं एक मूवी लेकर आई हूँ, उस मूवी को हम दोनों मिलकर देखते हैं। फिर मिनामी बोलती है हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे दो सीडी को, मैं मूवी को चालू करके आती हूँ, बोल के वो मूवी को टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए जाती है। और ये सब हरकत देख के सुबासा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फिर सीन चेंज होते हैं और हम लोग देखते हैं कि मूवी में एक बहुत ही एम्बेरसिंग चीज दिखाया जा रहा है और सुबासा को ये देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। वो इस मूवी को स्किप करना चाहता था लेकिन वो सोच रहा था ये मैं अगर कर दूं तो ये मुझ पर ही सवाल उठाएगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुबासा को कोई अजीब सा साउंड सुनाई दे रही है और हाँ तुम लोग जो सोच रही हो वही सुबासा भी सोच रहा था। वो सोच रहा था क्या कर रहे हैं ये लड़की मूवी देखते वक्त ये सब। फिर सुबासा जब मिनामी की तरफ घूर के देखती है तब वो देखती है मिनामी बिल्कुल भैंस की तरह सो रही है और सुबासा अपने जैकेट को मिनामी के ऊपर दे देती है। फिर कुछ देर बाद मिनामी जाग जाता है और सुबासा का स्वेटर वापस कर देती है और सुबासा उसको लेकर अपने घर वापस चला जाता है और यहीं पे पहला एपिसोड खत्म हो जाती है। क्या कहते हो इस एनिमे के नेक्स्ट एपिसोड लेकर आए? अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो इस वीडियो में सिर्फ 500 लाइक कर दो, नेक्स्ट एपिसोड तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर और मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे।